व्यक्ति, हर जगह, हर वस्तु का अपना एक वलय ओरा होता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। आप जो कुछ भी बनाते हैं उसमें अपनी ऊर्जा सम्मिलित होती है और जो भी उसको पाता है उस पर प्रभाव डालती है। यूं इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा घर, परिवार में खुशियां लाती है। समग्र ब्रह्मांड में जो भी है वह ऊर्जा है। यूं हर व्यक्ति, जगह, हर वस्तु में ऊर्जा है। हम मंदिर में जाते हैं तो बाहर का शोर जैसे चुप हो जाता है और मंदिर की शांति हमारे तन मन को तृप्त करती है। कई बार हम किसी के घर जाएं तो बैठने का मन होता है, वहां अच्छा लगता है क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा है, जबकि अन्य किसी घर में जाते ही नकारात्मकता महसूस होती है और हम वहां जल्दी से ही निकलने की तजवीज करने लगते हैं। यहाँ पर घर और घर के लोगों की ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती है और तालमेल जमाकर कैसे पूर्ण सकारात्मकता लाई जाए, इस पर काम करते हुए 2006 में स्थापित जोश क्रिएशंस के विपुल जोशी ने अब तक आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइन में कई प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं, जिनमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल व खास स्पेशल बिल्डिंग बनाए हैं और अब तक 25,000 से भी अधिक लोगों को लाभ मिला है। आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ साथ लोगों को आध्यात्मिक सेवाएं देने का भी वादा करता है जोश क्रिएशंस। जब भी कोई इंसान घर बनाता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, शांति, प्रेम और परिवार की खुशी। पर क्या बहुत सुंदर घर बना देने से या भारी खर्चे करने से ये सब चीजें घर को मिलती है? नहीं। तो यही सब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो घर हो या ऑफिस या फिर रिश्ते, पैसे, आरोग्य, भाग्य इत्यादि सभी जगहों पर सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें सकारात्मक ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। इस ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को विपुल जोशी ने विकसित किया है। जिस प्रकार व्यक्ति की ऊर्जा होती है उसी प्रकार निर्जीव घर का फर्नीचर एवं वस्तुओं में भी होते हैं वाइब्रेशंस, ये कहते हैं विपुल जोशी। वाइब्रेशंस की जब बात आती है तो दो डिविजन्स उसमें आ जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, उसकी जो ज़्यादातर लोग जो डेफिनेशन समझते हैं कि क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो लोगों का सोचना ये है कि पॉजिटिव मतलब कोई एक काम करना है आज के दिन में, कोई एक इवेंट है सपोज, या तो कोई मीटिंग है या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा काम है जो आज आपको करना है, तो उसके बारे में सोच लेते हैं, अच्छा सोच लेते हैं कि पॉजिटिव सोच लेते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वे वैसा होना चाहिए, राइट, और उसका एक प्लानिंग कर लेते हैं। बट होता क्या है, आपने आज के दिन में जो प्लानिंग किया, जो इवेंट आपने प्लान किया है, वो इवेंट आपके सोच के हिसाब से, या तो आपने जो विजुअलाइज किया वो हिसाब से पूरा होता है, नहीं होता। तो वो जो आपने इवेंट प्रोग्राम किया, प्लान किया, वो उसके हिसाब से नहीं पूरा होता है, तब आपका सोच का जो लेवल होता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वही आपके वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। मतलब पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा ही सोचना है, बट जो भी इवेंट आपके लाइफ में हो रहा है उसको आप कैसे ले रहे हैं, वो चीज़ ही तय करेगा आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वाइब्रेशन हर जगह पे है, डेड ऑब्जेक्ट है या लाइव ऑब्जेक्ट है। जैसे हम है ह्यूमंस, तो हम लाइव एनर्जीज है, लाइव ऑब्जेक्ट्स है। बाकी कुछ भी चीज़ है, फर्नीचर हो गया, आपका 4 व्हीलर हो गया, या तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जान नहीं है बट उसके अंदर एनर्जीज है, उसके अंदर वाइब्रेशंस है। तो ये वाइब्रेशंस आपके जीवन में प्रभाव डालते ही है, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, जो भी ऑब्जेक्ट्स। तो हम वर्क करते हैं होम एंड ह्यूमन दोनों के वाइब्रेशंस के ऊपर। तो आप जिस घर में रहते हैं उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं एंड आपके खुद के वाइब्रेशंस कैसे हैं। तो आपके प्रोग्रेस के लिए ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी भी एक चीज़ का वाइब्रेशंस गड़बड़ है तो प्रोग्रेस लेवल नहीं आ पाता है। एंड हमने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है वाइब्रेशंस का, तो उससे एक चीज़ जो बाहर आती है वो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वाइब्रेशन से ही शुरू होती है। वाइब्रेशंस रिश्तों में भी होते हैं, यहाँ तक पैसों के साथ भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। पूरे विश्व में
एक ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अगर उसको डिटेल में स्टडी किया जाए। एक ही प्रॉब्लम है और वो क्या है प्रॉब्लम? वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब रिलेशनशिप प्रॉब्लम मतलब हर जगह पे जो भी आपका डीलिंग हो रहा है वो जगह पे प्रॉब्लम है। उसको आप अलग अलग रूप दे सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ, स्टूडेंट टीचर, पेरेंट चाइल्ड, आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ, आपका रिलेशनशिप आपकी हेल्थ के साथ, आपका रिलेशनशिप आपके नेबर्स के साथ, आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ। तो मतलब ओवरऑल चीज़ क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप में ही गड़बड़ है। अगर किसी के लाइफ में पैसे की कमी आ रही है, कारण क्या हुआ कि पैसे के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं। एक सिंपल रीज़न है। रिलेशनशिप इश्यू किसको कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी की या पर्टिकुलर वाइब्रेशंस की आपके जीवन में कमी। अगर आपका कोई दोस्त है जो उसके साथ अच्छा रिलेशन था बट अगर वो अभी आपके साथ नहीं बोल रहा है, उसका कारण क्या हुआ कि रिलेशनशिप इश्यू है। वो आपको एनर्जीज नहीं दे रहा है, वाइब्रेशंस नहीं दे रहा है। तो हर जगह पे अगर कोई हेल्थ रिलेटेड डिस्टर्ब है तो उसका सिंपल लॉजिक है कि उसका रिलेशनशिप उसके हेल्थ के साथ अच्छा नहीं है, वो हेल्थ को वाइब्रेशंस नहीं मिल रहा है वो। तो ये जो है रिलेशनशिप इशू, उसके ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा एंड वो वर्क वाइब्रेशन के लेवल पे ही कर सकते हैं। संबंधों में होती समस्याएं क्यों होती हैं? इसके लिए जरूरी है स्वयं को बदलना। आपके ब्लॉकेजेस रिमूव करके ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ है, यूनिवर्सल एनर्जीज, उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप करते हैं एंड वो डेवलप होने से वाइब्रेशंस का क्रिएशन करते हैं। आपके घर, संबंधों, स्वास्थ्य, ऑफिस या कोई भी चीज को सकारात्मकता ऊर्जा से भरने के लिए तथा रेगुलर चार्ज करने के लिए संपर्क करें जोश क्रिएशंस का और पाइए जिंदगी को जीने का एक नया तरीका, नया लक्ष्य, नया उत्साह। तो आज ही संपर्क करें जोश क्रिएशंस का। मोबाइल 09825114968, ईमेल joshcreations2006@gmail.com, पॉजिटिव जोश 8888@gmail.com, वेबसाइट joshcreationsco.in, फेसबुक जोश क्रिएशंस, यूट्यूब विपुल जोशी।